शबो आंटी ने और अंबर ने फिर एक नया धमाका फोड़ दिया है यूट्यूब पे, और अब एक और नया तरीका उन्होंने अपने व्यूवर्स को दे दिया है कि उन पे और मज़ीद रिएक्शन हुआ जाए। और उनके बाद अब वो मज़ीद अंबर और शबो आंटी को अब सूझी है, जब पूरे 9 महीने हो गए हैं तो उनको अब सूझी है कि हमें गोद भराई करनी चाहिए। और गुड़िया का अक्सर अपने ससुराल वालों से क्यों मिलना जुलना नहीं होता और क्यों वो अपने ससुरालियों से नहीं मिलती, और गुड़िया अपनी के कलेक्शन को क्यों प्रमोट इधर उधर से करवा रही है, और क्यों मतलब कि उसकी प्रमोशन जो भी है एम के कलेक्शन की वो उसका ख़ानदान ही क्यों कर रहा है, वो आगे किसी और से क्यों नहीं करवा रही। तो ऐसी क्या कंजूसी गुड़िया के ऊपर आ चुकी है जो कि वो अपनी प्रमोशन एम के कलेक्शन की अपने ही घर वालों से करवा रही है। तो जी गाइज, मिलते हैं आगे। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में आज हम लोग जो बना रहे थे नाश्ता, तो वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर में ही आज मैंने बनाई थी पूरी। और पूरी बहुत ही ज़बरदस्त थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे बाज़ार से आई थी तो वो हम लोगों ने खा ली थी, तो बच्चों का दोबारा दिल चाहा, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आओ घर में और बना के दे देती हूँ आप लोगों को। और दूसरी ये बात है कि नाश्ते में जो जो बन रहा है वो आप सब लोग शेयर करें और मतलब एंजॉय करें, और मैं आप लोगों से जो बातें शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज़ उसको गौर से सुनिएगा कि आखिर शबो आंटी ने फिर एक और नया टॉपिक क्यों छेड़ दिया है, क्यों उनको अब सूझी है कि मुझे अंबर की गोद भराई करनी चाहिए, जबकि ये चीज़ तो ससुराल वाले करते हैं कि अंबर की सास को इस चीज़ का याद नहीं था या उनको नहीं पता था। जब शबाना आंटी ने उनसे कहा कि हाँ ये गोद भराई होती है, तो तब वो कहने लगी कि हाँ हाँ जी हमारे यहाँ भी होती है। तो जब होती है आपके यहाँ तो आपने पहले क्यों नहीं की अंबर की गोद भराई, जबकि ये गोद भराई की रस्म 7वें महीने में ज़्यादातर होती है, और जो 9वें में करते हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है ब्राइडल शावर। तो जी अंबर का अब ये कहने का अंदाज़ ब्राइडल शावर, तो वो एक मतलब कि दूसरी तरफ चला जाता है, मॉडर्न तरफ। और गोद भराई जो होती है एक मतलब कि आम एक वो होती है, और मतलब कि आम तरीके से मनाई जाती है। पर ये सारी रस्में जो होती है तो ससुराल की तरफ से होती है गोद भराई पर। उसके अंदर जो भी चीज़ें पहनी जाती हैं वो मायके की पहनी जाती है, मायके की तरफ से आती है। तो जी ये एक होती है गोद भराई की रस्म, ठीक है। तो आंटी यानी अंबर की सास को अब तक क्यों नहीं पता था कि भाई गोद भराई मुझे करनी है या नहीं करनी है। पूरे 7 महीने आ गए हैं, जबकि अंबर का तो लास्ट में आखिरी अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, जबकि अंबर ने कहा था कि डॉक्टर ने मुझे बस आखिरी दफ़ा बुलाया है, और अब मुझे नहीं पता कि अल्लाह का हुक्म मुझे कब तक हो जाए और कब तक नहीं हो। और अब शबाना आंटी जो तैयारी कर रही हैं गोद भराई की, पता चल रहा है कि गोद भराई की बजाय अंबर जी जा चुकी हैं हॉस्पिटल। अल्लाह करे खैर आफियत के साथ उनका जो भी मसला मसाइल है और जो भी उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम है या कुछ भी, अल्लाह करे वो सब क्लियर हो जाए। अल्लाह पाक उनको आसानी से यानी कि उनका केस करवाए अल्लाह पाक। और दूसरा ये है कि बस ये है। और दूसरा आजकल जो अंबर की आप लोग देख रहे हैं कि नई पिक, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने वाकई देखा था कि बहुत ज़्यादा इशू हुआ था कि अंबर को हाफ स्लीव्स के ऊपर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर उनके बाद उनको हिजाब पहनना अच्छा लग रहा था। तो अंबर ने जो अपनी अब हेयर कटिंग करवाई है तो उस पर भी अंबर ने अपना हिजाब वगैरह हर चीज़ बिल्कुल ही उतार दिया है। तो मतलब कि एक अच्छी बात है कि आप अपना लुक दिखा रहे हो, आपने अपना लुक चेंज किया है या आपने कुछ भी किया है, अच्छी बात है आपके लिए कि जब आप इतना कमा रहे हो तो अपने ऊपर भी ज़ायबतें लगाना बनता है, क्योंकि ज़ायबतें इंसान अपने लिए ही कमाता है, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए। पर आजकल का दौर वाकई वो है कि हम अच्छा खाने के साथ साथ, अच्छा पहनने के साथ साथ, अपने जिस्म पे लगाने के साथ साथ हमें आगे के लिए जोड़ना भी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि वाकई कि ना आज खा लो ज़िंदगी का पता नहीं है, पर जब तक ज़िंदगी है तब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, या अपने लिए अपने बच्चों के लिए, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। इसलिए हमें आज के दौर में जोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गोद भराई के लिए तो मैं वाकई ये कहूँगी कि शबाना आंटी को गलत टाइम पे सूझी है गोद भराई करने की, या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत टाइम पे सूझी है कि आप इतनी तैयारी कर भी रही हो और उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो आपकी बेटी का मतलब कि अल्लाह पाक ने आसानी कर दी, तो फिर आप क्या करोगे, आपकी सारी तैयारी जो वो तो धरी की धरी रह जाएगी। तो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि गलत है, मैं कहूँगी। अगर आपको कहना चाहिए कि अगर आपको
कि भाई आपको ये टाइम के साथ ही करनी चाहिए थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आपके भी इतने बच्चे हैं, फिर माशाल्लाह पोता पोती नवासा नवासी, तो आपको भी पता है कि ये सतवास 7वें महीने में ज़्यादातर होती है, क्योंकि 7वें महीने में ही होती है। और बहुत से घरों में तो आना भी होती है, पर बहुत से लोगों का जो कि कमेंट्स मैंने आप लोगों को दिखाया है कि बहुत से लोगों का कहना है कि ये हिंदुआनी रस्म है, किसी को ये कहना है कि ये मुसलमानों में जायज़ नहीं है। पर हमारे वही बात है कि जो पिछले हैं, और क्योंकि आज की जो नस्ल है वो ये कहेगी कि ब्राइडल शावर ये वो, जो पिछली नस्ल थी यानी कि हमारे बड़े जो थे, बुज़ुर्ग जो थे, वो हमेशा इस चीज़ को गोद भराई का ही नाम दिया करते थे। और एक कोई आन वगैरह भी होती है कि भाई माँ के घर नहीं जाया जाता, ये नहीं किया जाता, तो उस आन को तोड़ने के लिए 7वें महीने की रस्म होती है ये। तो फ़िलहाल अंबर जी के लिए तो ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे 9 के 9 महीने अपनी अम्मी के घर जाती रही हैं, और उनके लिए ऐसी कोई रस्म नहीं है। और तो इस चीज़ का फिर मुझे समझ में नहीं आया कि वाक़ई उन्होंने क्यों ऐसी रस्म मतलब के नाम दिया है, या फिर एक नया कंटेंट बनाया है। और दूसरी बात कि अक्सर आप लोग गुड़िया की जब भी एमके कलेक्शन देखते हो, तो सबका यही कहना था रिएक्शन वालों का कि गुड़िया ने अभी तक अंबर से क्यों अपनी मतलब के प्रमोशन नहीं करवाया, क्योंकि अंबर के व्यूज़ पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा आते हैं, और इस वजह से आज तक आपने क्यों अपनी बहन से प्रमोशन नहीं करवाया। तो गाइज़ अब जाके उनको याद आया कि जी हाँ, मुझे भी अपनी बहन से भी प्रमोशन करवाना चाहिए, क्योंकि माँ से भी करवा लिया, भाभी से भी करवा लिया, अब रह गई थी सिर्फ अंबर, तो अंबर जी ने भी प्रमोशन कर दिया। पर बहुत से रिएक्शन वालों का ये भी कहना है कि भाई अगर आप इतनी माशाल्लाह पैसे कमा रही हो ये यहाँ से यूट्यूब से, तो आप आगे भी दे के अपना प्रमोशन करवा सकती हो, पर आप अपनी फैमिली के अंदर ही अंदर घुमा घुमा के अपना प्रमोशन करवा रही हो। तो ये कहाँ का तुक है। और बात रही है अब जहाँ तक के गुड़िया की, कि गुड़िया अपने ससुराल वालों से क्यों नहीं मिलती, तो जी गाइज़, और ससुराल वालों को अपनी वीडियो में क्यों नहीं लाती है। और दूसरी ये है कि गुड़िया अमूमन यानी कि खाली अपने मायके में ही वीडियो क्यों बनाती है। तो जी गाइज़, उसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि क्योंकि गुड़िया के जो मायके में है उनमें सबका व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, सबका व्लॉगिंग चैनल है, और वो सब सोशल मीडिया पे आते हैं, ठीक है। अब वो जो कि गुड़िया का ससुराल है वहाँ पे उनको नहीं मुनासिब लगता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आगे तो हमसे अच्छे होते हैं, पर पीछे उनको बुरा लगता है कि नहीं, हम इस चैनल पे नहीं आ सकते, हम मीडिया पे नहीं आ सकते, हम इधर हमें नहीं शो करो, आप हमारे को नहीं लाओ, क्योंकि इसमें भी बहुत सी ऐसी बातें बन जाती हैं। तो इंसान यही सोचता है कि नहीं जी, हम सिर्फ अपने जो कि हमारे आना चाहते हैं कैमरे पे, हम उन्हीं को लेकर आए, जो नहीं आना चाहते हम उन्हें लाके अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी करें और अपने लिए बातें क्यों बनवाएं। तो गाइस, बहुत से घरों में ऐसा भी होता है। अब उनके ससुराल वाले नहीं आना चाहते वीडियो में या कुछ भी है, पहले उसकी ससुराल से कोई भी नहीं आता था गुड़िया की वीडियो में, अब अल्लाह अल्लाह करके उसकी सास ससुर भी आने लगे हैं, उसकी जेठ जेठानी भी आने लगे हैं, और अब आगे जाके और कौन कौन आता है तो वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि ये सब लोग भी इसलिए ज़्यादातर आते हैं कि जिनको पता चल जाता है कि हाँ भाई, यूट्यूब से कुछ तो पैसा आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आते आते हम भी यूट्यूब पे छा जाएंगे या हम भी अपना चैनल बना लेंगे। तो इस चीज़ को सोचते हुए लोग भी फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि हमें देखें, जो भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को अपने तरीके से बनाते हैं। अब आप लोग मेरी वीडियो भी देखते होंगे कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर आती हूँ या अपने बच्चों को लेकर आती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं लेकर आती, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि वीडियो में आए या फिर हमारे साथ कुछ बातें वातें करें। यहाँ तक कि मैं अपनी अम्मी के घर से भी अगर लेकर आती हूँ तो उनको लेकर आती हूँ कि यानी कि अपने भतीजा भतीजी या हुए या बच्चे हुए, उनको लेकर आती हूँ। बड़ों को मैं भी नहीं लेकर आती, क्योंकि उनको कैमरे में आना पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं उन्हें लेके नहीं आती हूँ। तो गाइज़, ये भी एक रीज़न होता है। तो हम बगैर सोचे समझे किसी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं लगाते या फिर किसी पे नहीं कर सकते। पर जो बात इस वीडियो में आप लोगों को सही लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि हाँ, ये बात सही है ये गलत है, या आजकल क्या क्या यूट्यूब पे हो रहा है। और एक और नया टॉपिक जो छिड़ चुका है, इंशाल्लाह उसमें मैं एक अपनी न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कि आजकल शबाना जी को छोड़ के अब कौन यूट्यूब पे मतलब कि ट्रेंड कर रहा है और कौन सा ब्लॉगिंग चैनल ऐसा है जो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को वीडियो बताऊंगी। और यहाँ तलविया अपने आप में खेल रही थी, मस्ता रही थी, तो मैं अपनी वीडियो बनाई थी तो ये कह रही थी मम्मा मुझे भी लेकर आओ, तो मुझे छेड़ रही थी।
तो जी गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको क्या क्या सही लगता है, क्या क्या नहीं सही लगता है, प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।